सभी सेक्टर्स में पहले की तुलना में काफ़ी प्रगति हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर से ही अगर मैं शुरू करूं तो कनेक्टिविटी मैं मानता हूं कि किसी भी एरिया के डेवलपमेंट में सबसे महत्वपूर्ण योगदान कनेक्टिविटी का होता है। 2001 सेंसस के आधार पर जो गांव 250 आबादी के हैं उसमें 3 को छोड़ करके बाकी सब सड़क से जोड़ दिए गए। मैं जब गया था तो जम्मू से श्रीनगर जाने में 8 घंटे लगते थे, कभी कभी उससे भी ज़्यादा लगते थे। अब 4-4.5 घंटे में आराम से लोग पहुंच जा रहे हैं। मोटे तौर पर 1.5 लाख करोड़ रुपए के हाईवे, एक्सप्रेसवे और टनल्स के काम चल रहे हैं और इसके कारण लोगों को काफ़ी सुविधा हुई है। तो जम्मू का रिंग रोड हो, श्रीनगर का रिंग रोड हो, कटरा दिल्ली एक्सप्रेसवे हो, अनेक भारत सरकार ने इस तरह की प्रोजेक्ट सैंक्शन किया है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे, अब उस टनल का नाम सोनमर्ग हो गया है, जटमोल टनल का, उसका उद्घाटन किए थे और सोनमर्ग जाने का रास्ता 12 महीने खुल गया है। जो दूसरी टनल बन रही है जोजिला जी, जिससे लेह आप बराबर जा सकते हैं कारगिल, वो भी 26 या 27 के प्रारंभ तक बन जाएगी। रेल कनेक्टिविटी भी श्रीनगर कन्याकुमारी से जुड़ गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी शीघ्र, संभवतः शायद 19 तारीख को उस रेल लिंक को देश को समर्पित करेंगे। एयर कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो चाहे वो श्रीनगर हो चाहे जम्मू में नया टर्मिनल बन रहा है, कैपेसिटी एक्सपेंशन हुआ है, नाइट लैंडिंग शुरू हो गई और फ्लाइट्स की संख्या श्रीनगर में और जम्मू में पहले की तुलना में काफ़ी बढ़ गई है। दूसरी बात मैं आऊँगा, पावर डेफिसिट स्टेट वो रहा है। लगभग 3400-3500 मेगावाट का हाइड्रो पावर हम जनरेट करते थे। चूँकि हमारा बारिश पर ही हम निर्भर करते थे, सर्दियों में जनरेशन हमारा काफ़ी कम हो जाता था। तो 4 प्रोजेक्ट लगभग 3200 मेगावाट के चल रहे हैं। काम उनका तेजी से चल रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ 26 में 2 पूरे हो जाएंगे, 27 में 2 पूरे हो जाएंगे। सोलर पावर की कैपेसिटी भी हमारी बढ़ी है। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो अब आज हम इस स्थिति में हैं कि 24/7 पावर हम दे सकते हैं।